मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री से राज्य के लिए बल्क ट्रक और मेडिकल डिवाइस पार्क को मंजूरी देने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री से नागचला मंडी में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण के लिए धनराशि उपलब्ध करवाने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इस प्रस्तावित हवाई अड्डे का लिडार सर्वेक्षण किया जा चुका है और यह हवाई अड्डा न केवल सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा बल्कि क्षेत्र में पर्यटन विकास को भी बढ़ावा देगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में आने वाले पर्यटकों पर नजर रखे हुए है और उनसे कोविड से बचाव के लिए उचित व्यवहार का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने होटल और होम स्टे मालिकों से भी आग्रह किया है कि वे अपनी इकाइयों में पर्यटकों का स्वागत करते समय उचित एहतियाती कदम सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अब तक वैक्सीन की 44,16,000 खुराक दी जा चुकी है, जिसमें लगभग 10,45,000 दूसरी खुराक भी सम्मिलित है। दिल्ली आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हमारा मिलना हुआ और हिमाचल से रिलेटेड जो हमारे डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा हुई, बातचीत हुई। और स्वाभाविक रूप से हिमाचल प्रदेश में अभी 4 उपचुनाव भी हैं, जिसमें एक लोकसभा 3 विधानसभा के। उस संदर्भ में भी उन्हें जानकारी जो है वो जो चाहिए थी वो हमने साझी की। इसके अतिरिक्त आने वाले समय में जहां हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव 2022 में होने वाले हैं, उसके सिलसिले में भी थोड़ी बहुत बातचीत हुई। लेकिन प्रमुख रूप से जो हमारे हिमाचल के जो प्रोजेक्ट्स जो है, क्योंकि कोविड के सेकंड फेज के कारण कुछ चीज़ों में हमारे जो है वो उसमें कामकाज में वो लंबित पड़े हैं, उनके लिए हमने कहा कि वो एक्सपेडाइट करें, जिसमें प्रमुख रूप से हमने बल्क ड्रग फार्मा हब के लिए कहा है कि उसकी कुछ औपचारिकताएँ अब जो पूरी होने की थी वो पूरी होने की करीब पहुंच गई है। ऐसी सूरत में हमने कहा कि उसमें हिमाचल प्रदेश को आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है। दूसरा एयरपोर्ट मंडी का जिक्र हमने सदैव किया है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि वहाँ मिल करके भी आए और उसके एक सर्वे की एक प्रक्रिया जो शुरू हुई है, लिडार सर्वे, वो भी रिपोर्ट मुझे लगता है कि हफ्ते 10 दिन के अंदर आनी चाहिए और उसके बाद फिर आगे की चीज़ें और शुरू होंगी। और उसके बाद 3 प्रोजेक्ट्स जो है हमने जो लगभग 4,200 करोड़ रुपीज़ के, इसमें से एक साबड़ा कुड्डू जो है जिसका इनॉग्रेशन होना 1800 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। इसके अलावा 2 प्रोजेक्ट लुहरी और धौला सिद्ध जो है, ये 2 प्रोजेक्ट जो है इनका फाउंडेशन स्टोन के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हमने निमंत्रण दिया कि आप आएँ हिमाचल प्रदेश में और ये 3 प्रोजेक्ट जो जिसमें एक का इनॉग्रेशन होना, 2 का फाउंडेशन स्टोन होना है, तो उसके लिए हिमाचल में आकर के इस कार्य को करने के लिए हमको आशीर्वाद देने के लिए पहुँचे। ऐसे बहुत सारे विषयों पर चर्चा हिमाचल के संदर्भ में हुई है और प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छे से सारी बातों को सुना और हिमाचल की बहुत सारी जानकारियाँ भी हासिल की। बरसात के मौसम की स्थिति और जो पर्टिकुलरली जो इंसिडेंट धर्मशाला में हुआ अभी हाल ही में, उस पर भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। और इसके साथ साथ में टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश में आ रहा है और बड़ी संख्या में आ रहा है। हमने उनको अवगत कराया कि वहाँ हमने थोड़ा सा मैकेनिज्म डेवलप करने की कोशिश की है ताकि जो क्राउड की शेप में कुछ जगह देखने को लोग मिले, उस तरह की स्थिति में हम उसको ठीक तरह से रेगुलेट कर सकें। वो भी हमने उनसे बातचीत साझी की। हिमाचल में वैक्सीन की सिचुएशन को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप अच्छा कर रहे हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि पूरे देश भर में बेस्ट स्टेट के रूप में हिमाचल प्रदेश कोविड की सारी वैक्सीन के अभियान में जो है आगे होकर के काम कर रहा है। और उसमें पर्टिकुलरली वेस्टेज के विषय को लेकर के हिमाचल ने बहुत बेहतर स्थान जो है, लगभग पहला स्थान हिमाचल प्रदेश का है। और वैक्सीन में भी हम 62-63% जो है वो के करीब हम पहुंचे हैं। उसमें हमने यही निवेदन किया कि अगर वैक्सीन की उपलब्धता और ज़्यादा बढ़ती है तो हिमाचल को और आगे जाने में उसमें सुविधा होगी। सभी डिप्टी कमिश्नर एसपी को हम इस बारे में विस्तार से बार बात कर चुके हैं और पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के अधिकारियों से भी बातचीत कर चुके हैं। उनको आदेश दिए हैं कि जहां भी इस प्रकार की सिचुएशन आती है, अगर सड़क अवरुद्ध होती है, सड़क बंद होती है, उसको रिस्टोर करना और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कहीं भी कोई आदमी ऐसा फंस जाए ऐसे इसमें, उस सूरत में तुरंत जो है उनको वहां से निकालने के लिए जो रेस्क्यू किया जा सकता है उसके लिए तैयारी। टूरिस्ट के लिए विशेष तौर से मेरा यही आग्रह है, इन दिनों खासतौर से बरसात के मौसम में ऐसी जगह पानी के करीब, नदी के करीब ऐसी जगह जाने की कोशिश न करें।
आप रहें सुरक्षित स्थान पर, घूमें, रहें, आराम से रहें। लेकिन जो उत्साह में कई बार कुछ लोग ऐसी जगह चले जाते हैं फिर इस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं, तो वो सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। रेगुलेट कर रहे हैं हम उसका जो क्राउड आ रहा है, जो टूरिस्ट आ रहा है, उसको रोकना उचित नहीं है, उसको वापिस हटाना उचित नहीं है, क्योंकि टूरिस्ट भी काफ़ी अरसे के बाद आ रहे हैं और हिमाचल की टूरिज्म इंडस्ट्री जो है बहुत प्रभावित होती है ऐसे में।